हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत सुबह सुबह ये वीडियो बना रही हूँ हॉस्पिटल जाने के पहले छोटा सा आप लोगों को गाइडेंस दे के, अदरवाइज़ मुझे आप लोग की याद आती रहेगी दिन भर ओके। एक्चुअली ये छोटा सा वीडियो सिर्फ मैं कुछ ख़ास इम्पॉर्टेंट गाइडेड मेडिटेशन टैग करने का एक्चुअली अनाउंसमेंट है, क्योंकि बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको नहीं समझ में आता कि गाइडेड मेडिटेशंस क्या होता है, कहाँ से ढूंढते हैं। फिर मैं इस जर्नी में आपको एंजल प्रोटेक्शन की बात करती हूँ तो कैसे करना चाहिए, या चक्रास कैसे करना चाहिए, या जब हम लोग डिप्रेशन में होते हैं तो कैसे अपने आप को शांत करना चाहिए, हील करना चाहिए। ठीक है, जब कोई नई इस जर्नी में होता है तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो मुझे फ़ील हुआ कि आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, हो सकता है आपके पास उससे बेस्ट हो, बट आप उसको ट्राई कर सकते हैं। मैं नीचे आपको टैग कर दूँगी इम्पॉर्टेंट गाइडेड मेडिटेशंस। देखिए, हालांकि चक्रास पे मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप मेरा चैनल का नाम डालेंगे और साइड में चक्रास डालेंगे तो आपको चक्रास का वीडियो ओपन हो जाएगा। एंजल प्रोटेक्शन भी इसी प्रकार से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई हीलिंग चाहिए तो काफ़ी सारे वीडियोस हैं। आप टॉपिक के आधार पे जो भी आपका डाउट है वो टॉपिक को डालिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैं नए सब्सक्राइबर्स को गाइड करने के लिए ये वीडियो मतलब है। दूसरी चीज़, ये बात सभी के लिए है दोस्तों कि जो ट्विन जर्नी है ये एक नॉर्मल जर्नी नहीं है। दिस इज़ यहाँ पर आपका बॉयफ्रेंड नहीं है। यहाँ पर हम इस जर्नी पे ये सर्च नहीं कर रहे हैं हाउ टू गेट योर एक्स बैक। इस हाउ टू गेट योर एक्स बैक के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, लेकिन ये ट्विन जर्नी है, ये ट्विन सोल जर्नी है, सोल की जर्नी है। बॉयफ्रेंड की जो जर्नी होती है वो मटेरियल वर्ल्ड की होती है, फिज़िकल बॉडी की जर्नी होती है। ये सोल की जर्नी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ठीक है, ये सोल जर्नी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, और बॉस स्पिरिचुअल जर्नी में मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में गॉड का पर्पज़ ही ये है कि आप मटेरियल वर्ल्ड को इल्यूजन समझो और स्पिरिचुअल जर्नी में चल के खुद को बेस्ट वर्जन बनाओ और डिवाइन को महसूस करो। ठीक है, सिर्फ पीस और बैलेंस में आना तो देयर इज़ लिटरली बहुत सारे रास्ते हैं। आप 3 घंटे पिक्चर देख के आ जाइए, यू विल फील गुड, बट वो कुछ टाइम के लिए होगा। आप डांस कर लीजिए, आप गाने गा लीजिए, आप पार्टीज़ कर लीजिए, आप दोस्तों के पास बैठ लीजिए, गप्पे लड़ा लीजिए, किसी की बुराइयां भी कर लीजिए। किसी की बुराइयां करने में भी काफ़ी प्लेजर मिलता है। वो हार्मोन्स निकलते हैं जो हमें कुछ देर की खुशी देते हैं, बट वो कुछ देर की खुशी देते हैं। मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें हमको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती हैं, तो हमको परमानेंट हैप्पीनेस और परमानेंट पीस एंड परमानेंट बैलेंस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव। या तो आप अगर इस जर्नी को ट्विन जर्नी एज ए ट्विन जर्नी एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नो अदर ऑल्टरनेटिव। और नहीं तो यू हैव चॉइस। गॉड सबको फ्री विल देता है, यू कैन लीव योर जर्नी। हमको ट्विन्स को भी गॉड ने फ्री विल दिया है। फ्री विल वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आपको मेडिटेशन नहीं करना है, आपको मटेरियल वर्ल्ड में ही फंसे रहना है, आप यू लव टू एन्जॉय मोर देन नोइंग गॉड, डेफिनेटली यू हैव योर फ्री विल। फिर उसके बाद अगर आप खुद से लौट के आते हो इस जर्नी में तो ये आपकी चॉइस है। बट आपने अगर सोच लिया है कि मुझे ट्विन जर्नी पे चलना है, मुझे ट्विन सोल जर्नी को पूरा करना है, तो या आप इसको अध्यात्म की जर्नी में चलना है तो एक तरफ अध्यात्म है और एक तरफ मटेरियल वर्ल्ड है। आपको किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। और मैं अक्सर वीडियो में बोलती हूँ कि हमको 3D में रहना हमको 3D में ही है, लेकिन हमको 5D की सोच रखनी है। मटेरियल वर्ल्ड के लोगों से प्रेम करना है, पर मटेरियल वर्ल्ड में हमको उलझना नहीं है। क्योंकि जब हम यहाँ उलझते हैं ना दोस्तों,
तब फिर हम उलझ के रह जाते हैं। बुराई भलाई, जज करना, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम करना, और हमको पता भी नहीं चलता है कि हम कब फिर से उन्हीं इश्यूज़ में फंस गए, उसी गंदगी में फंस गए। तो क्योंकि हम इतने सालों से उसी गंदगी में फंसे थे, वही सारे इश्यूज़ हमारे अंदर एम्बेडेड हैं। तो क्या अब इतना सब देखने के बाद क्या फिर आपको अपने 3D वर्ल्ड, इल्यूजन वर्ल्ड की याद आती है? मैं अक्सर पूछती हूँ कि अगर 3D वर्ल्ड ही सच है तो आप बताइए, आपके जन्म होने से पहले आप कहाँ थे, और आपके जन्म, जो लोग मर जाते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं, और हम लोग कुछ ही साल के लिए यहाँ क्यों आते हैं? तो अगर 3D वर्ल्ड में ही आपको एंजॉय करना है तो आपको ये जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यू हैव फ्री विल। और अगर ये जर्नी को एक्सेप्ट किया है बॉस, तो अब ये सोचिए कि अब मुझे परमानेंट पीस चाहिए, अब मुझे परमानेंट बैलेंस चाहिए। ट्विन को भी भूल जाइए, मैं यहाँ पर परमानेंट बैलेंस और पीस को अचीव करने के लिए आई हूँ, ठीक है। और यहाँ यूट्यूब में जितने भी चैनल्स में लोग होते हैं वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। वो मेहनत कर रहे हैं, आपको फोकस होना है वो क्या दे रहे हैं, सिर्फ उसको लेने में। चलिए दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने चक्रा के बारे में आपको बताया है कि चक्रास करना है, एंड आई ऑलवेज गाइड यू कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक रीज़न। मैं बिना साइंटिफिक रीज़न बात नहीं करती हूँ। वाई चक्रास आर इम्पॉर्टेंट, वाई, क्यों हमें अपने चक्रास को चक्रा क्लेंजिंग क्यों बोलते हैं। मैंने कई बार इस वीडियो में बताया है, क्योंकि आपके इश्यूज़ भरे हुए हैं, उन इश्यूज़ को आप एंजॉय करके हील नहीं कर सकते हो। आपके सारे इश्यूज़, आपके सारे गंदगियाँ आपके चक्रा सेंटर में जो एम्बेडेड है, जिसके कारण से आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसके कारण से डिवाइन ने आपको वो एक मौका दिया है ट्विन जर्नी का, अपने सारे उन ब्लॉक चक्रास को खोल के उस गंदगी को साफ़ करने का। तो आप, ठीक है, आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रख सकते हैं, बाहर नेचर में जाके, सूदिंग म्यूज़िक सुन के, आप ऑरा क्लेंजिंग करके, बुक्स पढ़ के, ठीक है, मूवीज़ देख के आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रख सकते हो। बट आपके जो अंदर के इंटरनल इश्यूज़ हैं वो कैसे हील होंगे? सिर्फ हाई वाइब्रेशन में रहने से इश्यूज़ हील नहीं होते हैं, इश्यूज़ को हील करना पड़ता है। मैं गंदे घर में जब तक झाड़ू नहीं लगाऊंगी मैं खुश नहीं रह सकती। यू हैव टू क्लीन योर इश्यूज़, ओके। तो हम कई फॉरेन वीडियोस में, जब मैं भी वीडियो नहीं बनाती थी, मैंने देखा था कि बहुत सारे फॉरेन वीडियोस में भी चक्रास को के बारे में बताया जाता था, और मुझे आश्चर्य ये हुआ कि हम सीख किससे रहे हैं। ये तो हमारी परंपरा की, हम हिंदू धर्म की, या देखिए यहाँ धर्म कोई नहीं है, ठीक है, धर्म की बात नहीं, लेकिन हाँ ये हमारे इंडिया की चीज़ थी, भारतीय सभ्यता की परंपरा की चीज़ थी, जो हम बाहर लोग फॉलो कर रहे हैं और उनसे अब हम सीख रहे हैं। तो डेफिनेटली हमको कुछ ना कुछ तो होगा जो बाहर के लोग हमारी परंपरा को इतना मान सम्मान दे रहे हैं। यही सोच के मैंने इसमें मेरा झुकाव हुआ कि नहीं, मुझे भी सीखना है और समझना है। और मुझे समझ में आया कि जो ये चक्रास होते हैं ये हमारे चक्रा क्लेंजिंग, हमारे सारे अंदर के इश्यूज़ को हील करते हैं, धोते हैं। लिटरली मैं अक्सर धोना वर्ड यूज़ करती हूँ। जब आपके चक्रास हील होंगे, क्लीन होंगे, तो आपकी जो कॉर्ड आपके पर्सन से कनेक्टेड है, वो कैसे आपका पर्सन हील होता है जब आप हील होते हो? डू यू हैव एनी आंसर? बिकॉज आपका अध्यात्म उसको हील कर रहा है थ्रू योर कॉर्ड्स। और क्योंकि आपके ही चक्रा सेंटर्स क्लीन हो रहे हैं तो ही तो आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी। और जब तक आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, आपको पीस एंड बैलेंस कैसे आएगा? आई ऑलवेज गिव द साइंटिफिक रीज़न। हवा में बात नहीं करती मैं। आप बाहर एक मूवी देख के आ गए, हैंग आउट करके आ गए, तो आपको एक टेम्प्रेरी हैप्पीनेस मिलेगी, जस्ट आपका हार्मोन रिलीज़ होंगे और आपको टेम्प्रेरी हैप्पीनेस मिलेगी। बट क्या आपकी जो सुप्त एनर्जी है, माता कुंडलिनी जो अंदर हमारी सुप्त एनर्जी है, क्या वो ऊपर की तरफ उठेगी सिर्फ मूवीज़ देखने से या मस्ती करने से?
या गाने से, डांस करने से, आपकी हॉबीज़ होती हैं जिससे कि आप हाई वाइब्रेशन में रहिए, बट इससे ये जर्नी पूरी नहीं होती दोस्तों, ठीक है। हमको एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जो वाकई इस जर्नी में है वो मेहनत करते हैं। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ेस, राइट। अब मैं अपनी जर्नी में ओम चैंटिंग की भी बात करती हूँ। अगर देखा जाए साइंटिफिक रीज़न, तो हमारे यूनिवर्स की जो भाषा है, जो साउंड आती है, वो ओम टाइप से होती है। ये चीज़ मैंने बताई नहीं है आप लोगों को, बट क्योंकि मुझे अब लगता है कि जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हमें इतना अध्यात्म में करना पड़ेगा, तो मैं उनको गाइड करती हूँ कि यस, आप अगर ट्विन जर्नी में है, ट्विन सोल जर्नी में है, तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फंसे रहिए उस 3D लाइफ में जहाँ आप अब तक इतने परेशान थे, दुखी थे, भाग रहे थे, ठीक है। और आप लोग खुद कहते हैं मैम मैं बहुत परेशान थी और आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, आज हम खड़े होने लायक हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसी इनर वर्क ने आपको हेल्प किया था, तभी तो मैंने नहीं खड़ा किया है आपको आपने खुद खड़ा किया है, ठीक है। मैंने एक रास्ता दिखाया, एक टॉर्च दिखाई, एक लाइट दिखाई कि भाई ये रास्ता है, पर खड़े आप खुद हुए हो। किसके कारण खड़े हुए हो? अपने इनर वर्क के कारण से, अपने चक्रास को करके आपने अपनी एनर्जी को ऊपर उठाया, आप खुद अपने पीस एंड बैलेंस की स्टेट में आए। 4-5 महीने, 6 महीने, जितने महीने में भी आप जहाँ तक पहुँचे हो, आप खुद पहुँचे हो, लेकिन रास्ता यही आपने अपनाया था, राइट। ओम चैंटिंग की जैसे मैं बात कर रही थी, हमारे यूनिवर्स की जो भाषा है वो ओम है। ओम, ये ओम हिंदू धर्म का नहीं है, ये साउंड, ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है, ये एक वाइब्रेशन है। सब मंत्राज किसी धर्म के नहीं होते हैं, ये वाइब्रेशंस होती हैं। गायत्री मंत्रा इज़ अ पावरफुल मंत्रा, ओम मंत्रा इज़ अ मास्टर मंत्रा, ये सब वाइब्रेशंस हैं। और इसीलिए ओम चैंटिंग करने को बोलते हैं, जिससे कि आप की जो यूनिवर्स की लैंग्वेज है, ये जो हमारे गैलेक्सी में जो साउंड आती है ओम, ठीक है, हमारे गैलेक्सी में जो ओम साउंड आती है, आप डिवाइन से स्ट्रेट ऑनलाइन कनेक्टेड हो रहे हो। क्यों कहते हैं डाउनलोड्स होते हैं, इंट्यूशंस होते हैं, थर्ड आई खुलती है। तो थर्ड आई का मंत्र क्या है? ओम चैंटिंग, ओम, ठीक है। ओम चैंटिंग के लिए क्यों बोलते हैं? जिससे कि आप डिवाइन की लैंग्वेज में बात कर रहे हो, वो आपको डाउनलोड्स दे रहे हैं, वो आप उनको सिग्नल दे रहे हो कि यस आई एम हियर, मैं इस 3D वर्ल्ड में रह के आपको याद करता हूँ। आप उनको ओम बोल के ये मैसेज भेज रहे हो कि यस मैं यहाँ रहकर भी आपका ही हूँ, मैं यहाँ रहकर भी आपको मिस कर रहा हूँ, और यस मुझे पता है कि मैं यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए हूँ, मेरा परम धाम आपके पास है। ये हम मैसेज देते हैं, और जब यूनिवर्स को ये महसूस होता है कि तुम मेरे बच्चे मुझे वहाँ जाके भूले नहीं हो, वो हमको प्यार भेजते हैं, वो हमको इंट्यूशंस भेजते हैं, वो हमको साइंस भेजते हैं कि हम कहीं गलत रास्ते में ना चले जाएं। जैसे हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं फ़ोन करके, बेटा तुम कहाँ हो अभी, ठीक है, तुम टाइम पे घर आना, कहीं गलत जगह मत चले जाना। जैसे हमको अपने बच्चों के लिए चिंता होती है, यूनिवर्स हमारी चिंता करता है। जब हम उनको ये फ़ोन करके ओम चैंटिंग करके एक मैसेज भेजते हैं कि हम आपको मिस कर रहे हैं, हम इस दुनिया में रहकर भी अपनी ओरिजिनल दुनिया की याद करते हैं, तब वहाँ से मैसेज आता है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिंक्रोनिसिटीज़ क्या होती हैं? ये मैसेज है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे एंजल्स आपके साथ हैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम अकेले नहीं हो। ये सारी चीज़ें क्या 3D वर्ल्ड में हो सकती हैं? ये सारी चीज़ें क्या सिर्फ पार्टी करके, मस्ती करके, हाई वाइब्रेशन में रह के, सिर्फ 3D वर्ल्ड में फंस के क्या आपको मिल सकती हैं ये गाइडेंस? डेफिनेटली यूनिवर्स सबको गाइड कर रहा है। एक लिविंग जो जीव जंतु है, सबको यूनिवर्स हेल्प कर रहा है, सबको प्यार करता है, लेकिन उनको डेफिनेटली ज़्यादा प्यार करता है जो ये उनको महसूस कराते हैं कि हम आपको यहाँ से मिस कर रहे हैं।
हर इंसान को यूनिवर्स हर इंसान की रक्षा करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन कहते हैं जब तक आप एंजल से मांगोगे नहीं वो आपको आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। गॉड भी आपको फ्री विल देता है। आज जब तक गॉड से मांगोगे नहीं, गॉड को आप महसूस नहीं कराओगे कि वो आप मिस कर रहे हो, जब तक आप उनसे हेल्प नहीं मांगोगे आपको हेल्प नहीं मिलेगी। बाइबल में भी कहा गया है तुम मांगो तुम्हें मिलेगा, ये पहला वर्स था बाइबल का, तुम मांगो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स ने भी फ्री विल दी है। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगी, मैं ठीक है, मैं आपको चीज़ें टैग कर दूँगी। मैं बस ये कहना चाहती थी कि आपको मेहनत, अगर ट्विन जर्नी को आपने एक्सेप्ट किया है तो मेहनत करने से मत डरिए दोस्तों। और सिर्फ आप ही अकेले नहीं हैं, आपके सारे साथ आपके जैसे सब बहुत सारे ट्विन्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं लिटरली जब कमेंट बॉक्स में या मैं, ठीक है, मैं बहुत बिजी शेड्यूल के कारण से कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे पाती हूँ सबको, समटाइम्स मेल में भी आंसर नहीं दे पाती हूँ, पर मैं देखती हूँ, आपके एक्सपीरियंस पढ़ती हूँ। मुझे फ़ोन पे भी बताते हैं मैम कि मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। एक ने तो मुझे बताया कि मेरे को पूरा यूनियन का ड्रीम आया है, और उस सब्सक्राइबर ने बहुत कड़ी मेहनत करी, उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप पूरा ड्रीम बताया और मुझसे पूछा कि मैम बताइए इस ड्रीम का मतलब क्या होता है। एंड आई गाइड हर कि ये तो पूरा का पूरा उसका जो ड्रीम था जिसमें वो गाइड भी, उसका यूनियन भी हो गया और वो गाइड कर रही लोगों को एज अ लाइट वर्कर। तो वो ये ड्रीम ऐसे लोगों को आते हैं जो इस जर्नी में मेहनत करते हैं बॉस। मेहनत किए बगैर आपको इतने ऐसे साइन नहीं मिल सकते, नहीं तो फंसे रहिए। कई जन्मों से आप फंसे हुए हैं, इसलिए अभी भी आप लोग इसी दुनिया में हो, अभी स्ट्रगल कर रहे हो ट्विन जर्नी से। फंसे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों को ही जज करते रहो, दूसरों को ही ब्लेम करते रहो, ठीक है। दूसरों की लाइफ में ही फोकस रहोगे तो अपनी जर्नी पर कब चलोगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।